T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ब्रायन लारा जो वेस्ट इंडीज के लेजेंड है उन्होंने वार्निंग दे दी है रोहित शर्मा को, राहुल द्रविड़ को और कहा है कि स्टॉप रिलाइंग ऑन स्टार्स प्लेयर। अगर बात करी जाए कल के मैच की तो अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली है ना, मतलब उसे देखने के बाद तो सारे इंडिया के फैंस यही कह रहे होंगे कि हमने क्या अभिषेक शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में ना शामिल करके गलती कर दी है। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि एक मीम है जो फिलहाल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड से 50% मैच फीस जो है फाइन करी है बीसीसीआई ने। उसके पीछे की वजह यह है कि उन्होंने 1 घंटे पहले मैच ख़त्म कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये सार्केस्टिकली ही ट्रेंड हो रहा है, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं है। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभिषेक शर्मा ने लखनऊ के खिलाफ पारी कैसी खेली है। तो कुल मिला के 75 रन उन्होंने बनाए थे 28 बॉल्स में, 6 में 6 थे, 8 चौके और स्ट्राइक रेट रहा 267। बिल्कुल, और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की तो उनके संग यशस्वी जायसवाल बतौर ओपनर नजर आएंगे, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा नजर आते तो क्या हाल होता वर्ल्ड कप में, ये तो तभी पता चलता है जब उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन हम जायसवाल और अभिषेक का कंपैरिजन कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि पिछली 5 पारियों में उन्होंने रन कितने बनाए। बिल्कुल, अगर हम जायसवाल की बात करते हैं तो पिछले 5 मैचेस में उन्होंने 4, 67, 24, 104 और 19 रन्स बनाए हैं। और वहीं हम अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो कुल मिला के 75, 11, 12, 15, 31 रन्स उन्होंने मैचेस में जड़े हैं। बिल्कुल, अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो कई ऐसी पारियां हैं जो जायसवाल ने अच्छी खेली है, कई पारियां अभिषेक ने अच्छी खेली है, लेकिन अभिषेक ने जितनी बॉलें ली है ना वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्ट्राइक रेट उनका बहुत ज़्यादा हाई रहा है। और जायसवाल ने अब तक 2024 में अगर हम देखें तो 11 मैच खेले हैं और बनाए हैं सिर्फ 320 रन। बिल्कुल, और वहीं पर अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो कुल मिला के 12 मैचेस उन्होंने खेले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, जिसमें कुल मिला के 401 रन अब तक उनके बल्ले से आए। और पिछले सीज़न अगर हम बात करें 2023 की तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने खेले थे 14 मैच और इसमें उन्होंने जो है वो 426 रन बनाए थे। यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर था, 205 था और एवरेज था 36.45। बिल्कुल, अब जब इतनी अच्छी पारी खेलेंगे तो रिएक्शंस भी सामने आएंगे। माइक हसन का रिएक्शन सामने आता है सबसे पहले। उनका कहना है वेल प्लेड, आई एम अभिषेक शर्मा, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट, योर टाइम इज़ अराउंड द कॉर्नर। और यहाँ पे इन्होंने एक्स पे पोस्ट दिया है। साथ के साथ जो है उनका ये मानना है कि ओपनिंग करते हुए अगर इनका सिलेक्शन हो जाता अभिषेक शर्मा का तो शायद एज अ ओपनर बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाते। लेकिन अब ये बड़ा सवाल भी है कि T20 वर्ल्ड कप में जैसा भी टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि ये लास्ट वर्ल्ड कप है, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, विराट की बात करें तो हो सकता है कि विराट और रोहित अगर अपना नाम वापस ले लें तो फिर अभिषेक शर्मा यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। और अगर मैथ्यू हेडिंग की बात करें तो उनका भी यही मानना है कि विराट कोहली को जायसवाल के संग ओपन करना चाहिए और रोहित शर्मा को उनके बाद आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे हम ब्रायन लारा की भी एक बार बात कर लेते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो एक्सपीरियंस है वो अलग बात है, लेकिन यंगस्टर्स जो है फिलहाल टीम इंडिया को उन्हें इतना ज़्यादा साइड लाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सारे लेजेंड, माफ़ कीजिएगा, सारे यंगस्टर्स जो है अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और पॉपुलर जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो उनके कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम प्रदर्शन दे पा रहे हैं। बिल्कुल, ब्रायन लारा का ये कहना है कि अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो यशस्वी जायसवाल टीम में जो है वो यंगस्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत है, संजू सैमसन है, इसके अलावा विराट हो, रोहित हो, सूर्या हो, हार्दिक हो, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं 30 के पार हैं। तो कमी नजर आ रही है यंगस्टर्स के, ऐसा लारा क्या है। बिल्कुल, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि इस बार जो फील्ड की कंडीशंस होने वाली हैं वो काफ़ी अलग होने वाली हैं, जिसके चलते यंगस्टर्स को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से अपना जो फोकस वहाँ पे बनाना है। लेकिन जब कोई एक्सपीरियंस होता है, जिसको पता है कि ऐसे पिचेस पे कैसे खेला जाता है, तो बात अलग हो जाती है। ब्रायन लारा का कहना है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन यंग गाइस embracing, but there is a lot of dilemma. India have selected the experienced squad. My suggestion to Travis is to be certain with a great plan. बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं कि want to stick with that experience when you have such great players because you feel like they can do it and it's okay। भाई अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है वो पैट कमिंस कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे, जिन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप जिताया था। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात है वहाँ पर आपको जॉस बटलर नजर आएंगे। तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ दें तो बाकी सारी टीमें जो है वो इस तरीके से स्पेशली बनाई गई हैं कि वो T20 फॉर्मेट में फिट होती है और उनके सारे खिलाड़ी डिस्ट्रक्टिव हैं। मैक्रो को मौका नहीं मिला जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और दिल्ली में क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्रायन लारा का ये भी मानना है कि टीम इंडिया का स्क्वाड जो बना है वो बहुत अच्छा बना है, उसमें एज सच कोई कमी नहीं है। अगर अच्छा गेम प्लान, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ फील्ड में उतरेंगे तो वर्ल्ड कप जीतने की पूरी क्वालिटीज़ लेकर उतरेंगे।
बिल्कुल। और जहाँ तक ब्रायन लारा की बात है, देखिए उन्होंने कहा है कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन उसमें यंग टैलेंट भी होना चाहिए। साल 2007 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सचिन थे, राहुल द्रविड़ थे, हर वो लेजेंड था जिसके पास एक्सपीरियंस था, फिर भी ये टीम जो है वो किस तरीके से बाहर हो गई थी ये हर इंसान जानता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला है, शायद इंडिया ने ढूंढा हो तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज़ की, तो इन्होंने जो है वो 2-2 ICC की T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती हैं, लेकिन इंडिया 2007 में जीता था, तब से अब तक नहीं जीत पाया है। बिल्कुल, और अभी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि साथ में उन्होंने कहा था, वो कहते हैं व्हेन यू हैव टीम फुल ऑफ सुपरस्टार्स यू मे लूज साइट ऑफ द प्लान एंड थिंक दैट द प्लेयर्स कैन कैरी इट थ्रू, ऑल दे नीड टू डू इज शो अप। बिल्कुल, रोहित और विराट जो है वो आपको T20 वर्ल्ड कप नहीं जिता सकते हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ करनी पड़ेगी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि यशस्वी जायसवाल, जिनको लेकर ब्रायन लारा कह रहे हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो क्या वाकई में गेम चेंजर साबित होंगे? और वेस्ट इंडीज़ और USA की जो पिचेस हैं वो अलग होंगी, स्लो जो है वो वेस्ट इंडीज़ में पिचेस नज़र आएंगी, USA में फास्ट नज़र आएंगी। तो क्या लगता है उर्विका कि जो ब्रायन लारा कह रहे हैं वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आएगा? इंडिया ने क्या गलती कर दी? अभिषेक शर्मा को शामिल अगर कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि यशस्वी जायसवाल भी किसी से कम नहीं है। स्क्वाड में जितने भी प्लेयर शामिल हैं उनमें कुछ ना कुछ खूबी टीम इंडिया ने ज़रूर देखी होगी जो वो आज स्क्वाड में शामिल हुए हैं। ब्रायन लारा की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्क्वाड अभी भी कोई वीक नहीं बना है। और बात यशस्वी जायसवाल की जाए तो यहाँ पे तो सीधा ब्रायन लारा ने ये भी बताया कि सीधा धमकी दी है कि भाई मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के आऊँगा, आपके बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़ के आऊँगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो जाती है ये बोलने में कि हाँ भाई टीम इंडिया जीतने लायक बनी है। आपका क्या मानना है आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। कौन सा प्लेयर है जो आपके हिसाब से स्टार प्लेयर बन के निकल सकता है, आप ये भी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें।